हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो आज की सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां दिल्ली से उड़ान भरने तक से लेकर हेलीकॉप्टर क्रैश होने तक बिपिन रावत के आखिरी घंटों की बड़ी बात आपको बताएंगे दोस्तों। जहां पर आपको बताएंगे कि सिर्फ भारत में ही नहीं दोस्तों, विदेशों में भी, ऑस्ट्रेलिया में, इजराइल में, हर जगह दोस्तों बिपिन रावत के लिए शोक प्रकट किया गया। और साथ ही यहाँ तक कि ट्विटर पर डीपी तक चेंज कर लिया है, वो भी इजरायली रक्षा मंत्री ने। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको आगे बताएंगे जहां पर क्या किसी अन्य अधिकारी को मिलेगा देश के सीडीएस का कार्यभार या फिर होगी नई नियुक्ति, इसका भी बड़ा खुलासा करेंगे दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर जनरल बिपिन रावत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक, डोकलाम में चीन को पीछे धकेलने जैसे बड़े बड़े गाथा और बड़े बड़ा काम किया था दोस्तों। साथ ही आपको आगे बताएंगे जहां पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत के जीवन के वो सबसे बड़े 8 बयान आपको बताएंगे जिसने चीन और पाकिस्तान के नाक में दम कर दिया था। साथ ही आगे बताएंगे जहां पर बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर 3 सबसे बड़े और मुख्य कारण आपको बताएंगे। ये सबसे बड़ी बात और बड़ी खबर सबसे पहले अपने चैनल पर आपको बताने वाले हैं दोस्तों। साथ ही आगे बताएंगे जहां पर बिपिन रावत का MI-17 हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी करते हैं सफर, और इसकी बड़ी खासियत आपको बताएंगे दोस्तों। साथ ही अमेरिका की रूस को बड़ी चेतावनी, अगर यूक्रेन पर हमला किया तो लगा देंगे। बाकी बात आपको आगे खबर में बताएंगे दोस्तों। साथ ही आगे बताएंगे जहां पर यूपी के सीएम आदित्यनाथ जी ने पिछली सरकारों ने कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाई, आज हम बना रहे हैं तीर्थ धाम, जैसी बड़ी बातें कही है दोस्तों। साथ ही प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना को लेकर बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सरकार दे रही है 50% की सब्सिडी ट्रैक्टर खरीदने को लेकर दोस्तों। बताएंगे इसके नए नियम और कानून क्या है दोस्तों। तो हर तरह की आज आपको खबर बताने वाले, इसीलिए बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों। शहीद जनरल बिपिन रावत की मृत्यु पर दोस्तों अगर आप भी शोक प्रकट करते हैं तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो बढ़ते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पूरा भारत और कुछ देश भी दोस्तों भारत से अलग जो अब शोक के माहौल में पहुंच गया। बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली से उड़ान भरने के बाद हेलीकॉप्टर क्रैश होने तक के बिपिन रावत के आखिरी घंटों की पूरी बात आपको बताने वाले हैं। जहां हेलीकॉप्टर हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया है। तमिलनाडु के कुन्नूर में बुधवार सुबह भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। तमिलनाडु के कुन्नूर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत को ले जा रहे भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर को ग्रुप कैप्टन PS चौहान और स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप उड़ा रहे थे। हेलीकॉप्टर में बिपिन रावत की पत्नी, स्टाफ समेत कुल 14 लोग मौजूद थे। बता दें कि कल सुबह 11:30 बजे सुलूर में वायु स्टेशन पर आगमन हुआ और 11:45 बजे सीडीएस बिपिन रावत का वेलिंगटन आगमन हुआ। इसके कुछ ही देर बाद दोपहर 12:20 पर कुन्नूर में उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। आबादी वाला इलाका करीब होने के चलते कुछ ही देर में स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए। दोस्तों आपको बता दें आखिर उनका कार्यक्रम क्या था। दरअसल DSSC वेलिंगटन के 8 और 9 दिसंबर को तय किए गए कार्यक्रम के अनुसार सीडीएस रावत को 12:30 यानी 12:35 बजे पॉइंट्स के लिए निकलकर 12:30 बजे पहुंचना था और इसके बाद 12:35 बजे से 3:30 बजे तक लंच के साथ अन्य कार्यक्रमों में शामिल होना था और 3:30 बजे से 4:45 तक प्रोजेक्ट साइट का निरीक्षण करना था। इसके बाद 4:45 से 5:15 बजे तक ब्रीफिंग में शामिल होना था दोस्तों। जानकारी के मुताबिक रात 9:05 WGC हेलीपैड पर पहुंचकर वहां से 9:15 बजे उड़ान भरने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया था दोस्तों। ये पूरे उनके उस दिन का रूटीन था दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी खबर, 1:17 पर कुन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने की जानकारी आई, जिसमें सीडीएस बिपिन रावत भी मौजूद थे। 3 का रेस्क्यू करके निकाला गया। 1:48 पर सीडीएस रावत को ले जा रहे हेलीकॉप्टर क्रैश मामले में वायुसेना ने जांच के आदेश दिए। 2:11 पर क्रैश में 4 शव मिल चुके थे। 3 का रेस्क्यू पहले ही कर लिया गया था। 2:24 पर खबर आई कि हेलीकॉप्टर क्रैश मामले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में बयान देंगे। लेकिन दोस्तों
दोस्तों अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज के दिन बयान देने वाले हैं दोस्तों, और ऐसे में यह बड़ी खबर आ रही है जहां पर 6 बजकर कल शाम 7 बजे एक खबर आई कि सीडीएस बिपिन रावत नहीं रहे, जिसके बाद पूरा भारत अपना शोक में डूब गया। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे में आपको बता दें जो सारी बड़ी खबरें आ रही है जहां पर सीडीएस की सेवा को नहीं भूलेगा देश। बिपिन रावत समेत 13 की मौत पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के साथ ही सभी बड़े नेताओं ने जताया शोक। बता दें बिपिन रावत के योगदान के बारे में पीएम मोदी ने कहा कि जनरल बिपिन रावत एक उत्कृष्ट सैनिक थे। मैं तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर हादसे से बहुत दुखी हूँ जिसमें हमने जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और सशस्त्र बलों के अन्य कर्मियों को खो दिया है। उन्होंने पूरी लगन से भारत की सेवा की। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। साथ ही अपने राष्ट्रपति जी ने भी दोस्तों शोक व्यक्त करते हुए कहा कि जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका जी के असामयिक निधन से स्तब्ध और व्यथित हूँ। देश ने अपने सबसे बहादुर सपूतों में से एक को खो दिया है। मातृभूमि के लिए उनकी 4 दशकों की निस्वार्थ सेवा असाधारण वीरता से चिन्हित थी। उसके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। साथ ही अमित शाह जी, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ जी और काफी ज्यादा नेताओं ने सभी ने शोक व्यक्त किया है दोस्तों। लेकिन सब में बड़ी खबर आ रही है जहाँ सीडीएस बिपिन रावत की मौत पर पाकिस्तानी सेना ने भी किया है ट्वीट। आपको बता दें पाकिस्तान की सेना ने सीडीएस बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई मौत को लेकर दुख जाहिर किया है। पाकिस्तानी सेना ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया है कि जनरल नदीम रजा, जनरल कमर जावेद बाजवा और COAS यानी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भारत में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और अन्य लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत पर अपनी संवेदनाएं जाहिर करते हैं। तमाम पाकिस्तानी भी सीडीएस बिपिन रावत की मौत की खबर पर दुख जाहिर कर रहे हैं। एम नोमान नाम के यूजर ने लिखा कि सीडीएस बिपिन रावत की मौत की खबर सुनकर सदमे में हूँ। इस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। साथ ही दोस्तों अगली खबर की बात करें जहां पर इसी से जुड़ी खबर, क्या किसी अन्य अधिकारी को मिलेगा देश के सीडीएस का कार्यभार या फिर होगी नई नियुक्ति? बता दें दोस्तों जो नियम और कानून कहते हैं, सैन्य जानकारों के मुताबिक इस महत्वपूर्ण पद का कार्यभार किसी को नहीं दिया जा सकता है दोस्तों। इस पद पर नई नियुक्ति ही की जाएगी और रक्षा मामलों से जुड़ी एक उच्च स्तरीय समिति ये तय करेगी कि अगला सीडीएस आखिर कौन होगा। यानी कि ये ऐसा पद नहीं है दोस्तों जहां पर किसी को भी उठा करके सीडीएस के पद पर नहीं रखा जा सकता है दोस्तों। उसके लिए उसको नई नियुक्ति ही करनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जनरल बिपिन रावत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक, डोकलाम में चीन को पीछे धकेला। आखिर उनकी हर मुश्किल राह थी आसान। जी हाँ दोस्तों, बता दें सेना की कमाल संभालने के दौरान पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक, डोकलाम में चीनी सेना को पीछे धकेलना और जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 लगने के बाद माहौल को संभालने समेत कई कारनामों से मशहूर जनरल बिपिन रावत की शख्सियत कितनी बड़ी थी आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी जनरल बिपिन रावत को लेकर दोस्तों, बताना मत भूलिएगा। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बिपिन रावत के चले जाने के दुख की वजह से दोस्तों आपको बता दें हम भी कि उनके क्या क्या योगदान रहे हैं भारत के लिए। साथ ही बताएं आपको जहां पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत के 8 वो कौन से बयान थे जिसने चीन और पाकिस्तान के नाक में दम कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, पहला बयान पिछले साल जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि भारत को चीन और पाकिस्तान के साथ 2 मोर्चों पर युद्ध के लिए तैयार रहने की जरूरत है। हमारी तीनों सेना हर स्तर पर मुकाबले के लिए तैयार है। हर चीन के साथ तनाव का पाकिस्तान फायदा उठाने की कोशिश करेगा तो उसका बहुत बुरा होगा। और इसी साल अप्रैल में बिपिन रावत ने रायसीना डायलॉग में खुलकर कई मुद्दों पर बात रखी थी। उन्होंने कहा था दूसरे बयान में जहां चीन चाहता है माय वे और नो वे, वो अपनी हर बात मनवाना चाहता है, भारत उसके सामने मजबूती से खड़ा है। हम साबित किया है हमने कि किसी भी तरह का दबाव डालकर हमें पीछे नहीं धकेला जा सकता। यानी कि आपको दोस्तों बाकी हमने सारे बयान स्क्रीन पर दिखा दिए हैं, लेकिन एक बात तो तय है दोस्तों, जनरल बिपिन रावत जैसा देशभक्ति दोस्तों नहीं था कोई, क्योंकि उनमें मर मिटने की ताकत भारत के लिए और कुछ कर गुजरने की ताकत थी दोस्तों, जो हर किसी में इतनी आसानी से नहीं मिलती है। आपको बता दें सीडीएस रावत के खून में जो देशभक्ति थी दोस्तों, जहां अपनी बहादुरी और तेज दिमाग के लिए लोकप्रिय बिपिन रावत ने देशभक्ति का पाठ बचपन से ही सीखा था। जी हाँ दोस्तों, और अब आपको सबसे महत्वपूर्ण खबर बताते हैं, जहां वो 3 सबसे बड़े कारण जो MI-17V5 की भरोसेमंद तकनीक और अनुभवी पायलट पर भी
पड़ गया ये हेलीकॉप्टर भारी। जी हाँ दोस्तों, वो कौन से 3 बड़े संभावित कारण हो सकते हैं हमने स्क्रीन पर भी दिखा दिया है दोस्तों। साथ ही आपको हम बता दें कि खराब मौसम में हेलीकॉप्टर फंस गया हो, ये पहला कारण हो सकता है। दूसरा, तकनीकी खराबी भी हो सकती है, हालांकि ये वीआईपी हेलीकॉप्टर था तो उसके लिए विशेष टीम काम करती होगी। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण हो सकता है वो ये कि कोई बड़ा पक्षी या इस हेलीकॉप्टर से टकरा गया हो, और छोटी पक्षी यदि टकराता है तो उससे हेलीकॉप्टर का संतुलन नहीं बिगड़ता, केवल बड़ा पक्षी ही इससे गिरा सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या बड़े कारण हो सकते हैं? बाकी खुलासा तो टीम करेगी, लेकिन अपना संभावित कारण आप लोग भी बताना मत भूलिएगा। और आपको बता दें जो बड़ी खबर है, जहां बिपिन रावत का जो MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है उसमें पीएम मोदी जी भी सफर करते हैं दोस्तों। बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां हेलीकॉप्टर क्रैश में 14 लोगों में से केवल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को ही बचा पाए हैं दोस्तों, और इलाज इनकी अभी भी जारी है। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह इस हेलीकॉप्टर हादसे के इकलौते सर्वाइवर हैं, और ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह अभी भी उनकी हालत गंभीर है और उनका इलाज जारी है दोस्तों। ऐसे में उनके जल्द ठीक होने के लिए गेट वेल सून कैप्टन वरुण सिंह कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और जनरल बिपिन रावत के और अपने कुल 13 लोगों के निधन के लिए दोस्तों कृपया करके शोक प्रकट जरूर करिएगा और कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां आपको बता दें कि सीडीएस बिपिन रावत के निधन पर पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल समेत कई देशों ने जताया है दुख। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ये बात सिर्फ और सिर्फ यहीं के नहीं है, अन्य देश के लोगों ने भी दोस्तों शोक प्रकट किया है इनके लिए। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अब विदेशों की बात करें, अमेरिका की रूस को बड़ी चेतावनी, कड़ी चेतावनी, अगर यूक्रेन पर हमला किया तो लगा देंगे प्रतिबंध। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के उनके समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के बीच मंगलवार को 2 घंटे तक वीडियो कॉल के जरिए हुई बातचीत में अमेरिका ने मॉस्को को ये स्पष्ट चेतावनी दी कि अगर उसके यूक्रेन पर आक्रमण किया तो उस पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे और रूसी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचेगा। यूक्रेन सीमा पर रूस के हजारों सैनिकों की तैनाती के बीच दोनों नेताओं में ये बहुप्रतीक्षित बातचीत ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका और पश्चिम देशों में रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला करने की आशंका को लेकर चिंता बढ़ रही है। पुतिन इस बैठक में जो बाइडेन से ये गारंटी चाहते थे कि नाटो सैन्य गठबंधन यूक्रेन समेत अन्य जगहों पर अपना विस्तार नहीं करेगा। यूक्रेन के सवाल पर तनाव कम करने की अभी कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दी और अमेरिका ने कूटनीति और तनाव कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया तथा रूस को आक्रमण के गंभीर परिणाम भुगतने की कड़ी चेतावनी दी है। दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर सऊदी अरब के लिए बड़ी ही राहत की खबर है दोस्तों, जहां पर अमेरिका में हथियारों की बिक्री पर रोक लगाने वाला प्रस्ताव खारिज कर दिया गया है। बता दें अमेरिका में सीनेट ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन को सऊदी अरब को 65 करोड़ डॉलर से अधिक मूल्य के हथियार बेचने से रोकने संबंधी सांसदों के एक द्विदलीय समूह के प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिससे खाड़ी देश की मानवाधिकारों पर निराशाजनक स्थिति के बावजूद समझौते को आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। सऊदी अरब को अमेरिकी हथियारों की बिक्री को लेकर कांग्रेस में हालिया गतिरोध के बीच केंटुकी से रिपब्लिकन पार्टी के सांसद सेन रैंड पॉल के प्रक्रियात्मक प्रस्ताव को 30 से के मुकाबले 67 वोट से खारिज कर दिया गया और ऐसे में सऊदी अरब के लिए बड़ी ही राहत भरी खबर थी दोस्तों। ऐसे में बात करें अगली खबर की, जहां चीन को एक और बड़ा झटका, ऑस्ट्रेलिया ने भी बीजिंग ओलंपिक का राजनयिक बहिष्कार करेगा। कनाडा भी कर रहा है इस पर विचार। बता दें अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी बीजिंग ओलंपिक का राजनयिक बहिष्कार करने का फैसला कर चीन को बड़ा झटका दे दिया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने बीजिंग ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार की बात कही है। इससे पहले चीन के कमजोर मानवाधिकार रिकॉर्ड के चलते अमेरिका ने 2022 के शीतकालीन ओलंपिक खेलों का कूटनीतिक बहिष्कार करने की घोषणा की थी। अमेरिका के इस कदम को चीन के लिए कड़ा संदेश माना जा रहा था। हालांकि अमेरिका के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि अमेरिका का खेलों के राजनयिक बहिष्कार का फैसला ओलंपिक भावना का उल्लंघन। ऐसे में दोस्तों अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया का और कनाडा भी विचार कर ही रहा है दोस्तों। क्या कहते हैं, इनके फैसले सही हैं? क्या आप इनका समर्थन करते हैं दोस्तों? क्या भारत को भी बहिष्कार करना चाहिए? आपकी क्या प्रतिक्रिया राय होगी कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। चलते हैं अगली खबर की ओर, लेकिन जिन भाइयों और बहनों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है हमारी मेहनत को सफल करने के
लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। चलते अगली खबर की तरफ, जहां इजराइल ने गाजा की ओर बनाई 65 किलोमीटर लंबी हाईटेक दीवार, पलक झपकते ही खत्म होंगे दुश्मन। जी हां, इजराइल ने गाजा से होने वाले हमास के हमलों को रोकने के लिए 65 किलोमीटर लंबी लोहे की दीवार बनाने का काम पूरा कर लेने का ऐलान कर दिया है। और ये हाईटेक दीवार अंडरग्राउंड सेंसर, रेडार और कैमरों से लैस है। गाजा की ओर से इस दीवार को पार करने की कोशिश करने पर दुश्मन इजरायली सुरक्षा बलों की निगाह में आ जाएंगे और पलक झपकते ही उनका खात्मा कर दिया जाएगा। बड़ी खबर दोस्तों और बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी इजराइल ने इस हाईटेक दीवार के लिए यूज किया है दोस्तों। इस दीवार का नाम इजराइल आयरन वॉल अगेंस्ट हमास दिया गया है। यानी कि दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कहीं ना कहीं भारत को भी इसी प्रकार के एडवांस और हाईटेक वॉल का यूज करना चाहिए पाकिस्तानी सीमा पर और चाइना वाले सीमा पर दोस्तों। तो आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्या यूज करना चाहिए भारत को भी ये टेक्नोलॉजी, हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर एक बार फिर खुली पाकिस्तान के करप्शन की पोल। लोगों ने माना पुलिस और अदालतें सबसे ज्यादा भ्रष्ट है पाकिस्तान की। बता दे, पाकिस्तान में भ्रष्टाचार की पोल एक सर्वे ने खोलकर रख डाली है। ये सर्वे बताता है कि पाकिस्तान की पुलिस और न्यायपालिका देश के सबसे भ्रष्ट संस्थान है। पाकिस्तान ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के नेशनल करप्शन परसेप्शन सर्वे 2021 में इसका बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों। ये सर्वे बुधवार को रात 1 बजे जारी किया गया, जिसमें यह भी कहा गया है कि अधिकांश संख्या में लोग संघीय सरकार की जवाबदेही को असंतोषजनक मानते हैं। और ये सर्वे बेहद अहम, जो कि गवर्नेंस इश्यूज पर आम जनता की राय को दिखाता है, आम लोगों की बेहद महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के जियो टीवी के मुताबिक सर्वे ये कहता है कि भ्रष्टाचार के 3 मुख्य कारण है: कमजोर जवाबदेही, शक्तिशाली लोगों का लालच और कम वेतन। जी हाँ दोस्तों, टीआई पाकिस्तान के प्रेस स्टेटमेंट के अनुसार आईटी ने बीते 20 सालों में 5 बार नेशनल करप्शन परसेप्शन सर्वे कराया है दोस्तों, जिसमें ये बात निकलकर साफ आ गई है कि पाकिस्तान में नंबर 1 पुलिस सबसे ज्यादा भ्रष्ट है और दूसरे नंबर पर अदालतें भी भ्रष्ट है, यानी कि प्रशासन भ्रष्ट है दोस्तों। और दूसरी बात, वहाँ का जो न्याय देगा न्यायपालिका भ्रष्ट है। क्या कहेंगे दोस्तों ऐसे में, जहाँ पर न्याय देने वाले ही भ्रष्ट हो तो आखिर क्या न्याय मिलेगा पाकिस्तानी जनताओं का दोस्तों। ऐसे में पाकिस्तान तो गर्त में जाएगा ही जाएगा। ऐसे में इमरान खान और वहाँ की न्यायपालिका को आप किस नजरिए से देखते हैं और आपका क्या इस पर कमेंट होगा दोस्तों, बताइएगा जरूर करके। अगली खबर की बात करें, जहाँ जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच सुबह से कल मुठभेड़ जारी। शाम तक 3 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं दोस्तों। दक्षिणी कश्मीर के शोपियां में बुधवार को सुरक्षा बलों ने लश्कर तैयबा यानी टीआरएफ के 3 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया है। मारे गए आतंकियों से हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि बुधवार सुबह जिले के चेकचोला इलाके में सुरक्षा बलों को आतंकियों के एक समूह के छिपे होने की सूचना मिली थी। इसके आधार पर जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने सेना की 34 राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ के साथ मिलकर इलाके की घेराबंदी करके संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। और इस दौरान एक मकान में छिपे आतंकियों ने सर्च पार्टी पर फायरिंग की और इससे आतंकियों के छिपे होने की पुष्टि हो गई। फिर उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, लेकिन अंत में जवानों की जवाबी कार्रवाई में आतंकी मारे गए। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां पर बांग्लादेश में 20 लोगों को मिली है फांसी की सजा। भारत पर टिप्पणी करने वाले छात्र का किया था कत्ल। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक स्पीडी ट्रायल ट्राइब्यूनल ने एक छात्र की हत्या के आरोप में 20 दोषियों को मौत की सजा सुनाई और 5 अन्य को उम्र कैद की। जी हाँ दोस्तों, ये सभी बांग्लादेश यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के छात्र रहे अबरार फहाद की एक फेसबुक पोस्ट के लिए हत्या करने के आरोपी थे। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर भारत की सबसे पावरफुल महिला बनी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। फोर्ब्स ने जारी की दुनिया की ताकतवर महिलाओं की लिस्ट। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भारत की सबसे ज्यादा पावरफुल महिला बन गई है। अंतरराष्ट्रीय फोर्ब्स मैगजीन, आपने फोर्ब्स के बारे में सुना ही होगा दोस्तों, अब जिसने उन्हें दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं यानी द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल वुमेन 2021 में शुमार किया है। इस लिस्ट में सीतारमण को 37वां स्थान मिला है। आपको बता दें कि फोर्ब्स ने निर्मला
सीतारमण को लगातार तीसरी बार दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका की जेनेट येलेन को भी छोड़ा पीछे। ऐसे में निर्मला सीतारमण को दोस्तों बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन कमेंट में जरूर कह दीजिएगा, ताकि वो भी खबर देखे तो उनको काफी ज्यादा खुशी महसूस हो। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है, जहां 5 साल बाद फिर कब्रिस्तान की चर्चा। मथुरा में मुख्यमंत्री जी कहा, पिछली सरकारों ने कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाई, आज हम बना रहे हैं तीर्थ का स्थान। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को मथुरा के मांट में समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि पिछली सरकार के समय जिस पैसे से कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाई जाती थी, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसी पैसे को तीर्थ क्षेत्रों के विकास के लिए उपयोग कर रही है। पिछली सरकार ने प्रदेश की छवि को धूमिल किया है। सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार ने प्रदेश को दंगों और लूट खसोट की पहचान दी थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब कोरोना फैला था तो उस वक्त समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस आइसोलेशन में थी। अब चुनाव आते दिखे तो सभी के सभी बाहर निकल पड़े। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में योगी जी के बात का आप समर्थन करते हैं नहीं, हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर पीएम किसान ट्रैक्टर योजना को लेकर बड़ी खबर। ट्रैक्टर खरीदने पर सरकार दे रही है 50% सब्सिडी, कैसे मिलेगा फायदा? जी हाँ दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार कोशिशें जारी कर रही है। किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए सरकार लगातार कई योजनाएं चला रही है। किसानों को खेती के लिए बीज, खाद के अलावा कई तरह की मशीनों की भी जरूरत पड़ती है दोस्तों। और ऐसे में किसानों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने ट्रैक्टर खरीदने पर सब्सिडी देने की योजना शुरू कर डाली है। दोस्तों आपको बता दें, किसानों को खेती के लिए ट्रैक्टर बेहद जरूरी है, लेकिन भारत में कई किसान ऐसे हैं जिनके पास आर्थिक तंगी के चलते ट्रैक्टर नहीं है, और ऐसी परिस्थिति में ट्रैक्टर किराए पर लेते हैं या बेलों का उपयोग करते हैं। और ऐसे में सरकार किसानों की मदद के लिए ये योजना लेकर आई है। दोस्तों आपको बता दें कि पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत किसानों को आधे दाम पर ट्रैक्टर मुहैया कराया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 50% का सब्सिडी मिलेगा। आपको बता दें इसका क्या नियम है दोस्तों, और कितने कितने % पैसा मिलता है शुरू में और अंत तक में, सारी चीजें हमने स्क्रीन पर दिखा दी, आप देख ही पा रहे होंगे। ऐसे में दोस्तों जो भाई बहन अभी तक में ट्रैक्टर नहीं खरीद पा रहे थे, किसान भाई बहन, उनके लिए बड़ी खबर थी दोस्तों। और कौन कौन पीएम मोदी जी के इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं दोस्तों, और कौन और किनको ये पूरा लाभ मिल चुका है, कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों, ताकि आप जैसे अन्य लोगों को भी भरोसा हो और वो भी जाकर के ट्रैक्टर खरीद सकें जो सच में नहीं खरीद सकते दोस्तों, उनके पास इतने पैसे नहीं है। और ऐसे में दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद। और जाते जाते फिर से एक बार अपने शहीद बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देना मत भूलिएगा दोस्तों कमेंट में, और कृपया करके हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, बने रहेगा अपडेट रहने के लिए। धन्यवाद।